तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज शुरुआत करते हैं प्रकाश के परावर्तन का ये 7 लेक्चर। पिछले वीडियो में आप पढ़े थे अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2 होता है। आज आप देखेंगे कि उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 इसको आज हम सिद्ध करेंगे उत्तल दर्पण में, जैसा कि आपका तस्वीर में दिया गया है। तो ध्यान से देखिएगा, ये तस्वीर में क्या है, M और M डैश एक उत्तल दर्पण है जिसमें P ध्रुव, P मेरा क्या है ध्रुव, F फोकस, C वक्रता केंद्र, A B आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष के समांतर या बोलिए मुख अक्ष के समांतर है। दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर आता हुआ प्रतीत हो रहा है, आता हुआ प्रतीत हो रहा है। डॉट डॉट करके खींची लाइन, कोई दिक्कत यहां तक में? और ये I है, ये R है। I को हम 1 माने, R को 2। आप पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन के नियम में कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, मतलब कोण I बराबर कोण R होता है, ये आप पढ़े थे। तो यहाँ I को 1 माने हैं और R को 2 माने हैं, और ये जो एंगल को आप दिख रहे हैं ये 3 है, ये 4 है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ चुका होगा, ये 3 ये 4। तो ध्यान से देखिएगा, परावर्तन के नियम से क्या पढ़े थे कि कोण I बराबर R होता है, मतलब कोण 1 बराबर कोण 2। तो ध्यान से देखिएगा, कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 2 के। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए। और ये किससे हुआ, परावर्तन के नियम से। ठीक है, एक चीज और पढ़े थे आप मैथ में, सम्मुख कोण। ये इसका सम्मुख ये होगा, ये यदि 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, और इसका सम्मुख ये होगा। ये यदि 150 डिग्री है तो ये भी 150 डिग्री होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला ब्लैक वाले को 2 किसके बराबर होगा, 3 के। इसका सम्मुख ये वाला है, ब्लैक वाला, ब्लैक वाले का सम्मुख है। तो कोण 3 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। तो कोण 3 बराबर 2, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए। ये किससे हुआ बोलिएगा, सम्मुख कोण से। समीकरण 1 और 2 से। एक और 2 से RHS के बराबर, इसका मतलब LHS के बराबर हो जाएगा। मतलब कोण 1 कोण 3 के क्या होगा, बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? चलिए ठीक है, 1 हो गया 3 के बराबर। ठीक, फिर आगे देखिएगा, आप कुछ पढ़े थे, क्या पढ़े थे ध्यान से देखिएगा। यदि कोई समांतर लाइन को एक तिर्यक रेखा काटे तो उसका संगत कोण आपस में क्या होता है, बराबर। इसका संगत ये होगा और इसका संगत ये होगा। तो इस बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्रीन वाला लाइन दिख रहे हैं, ग्रीन वाले फिगर ध्यान से देखिएगा, ये वाले को अच्छे से देखिएगा। ये लाइन एक तिर्यक रेखा है, ये दोनों समांतर रेखा है। तो कोण ये ग्रीन इस ग्रीन के बराबर होगा, बोलेंगे हाँ सर। तो 1 किसके बराबर, 4 के।
तो कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा? कोण 4 के। ये किससे हुआ? इसको 4 मान लीजिए। और ये किससे हुआ? संगत कोण से। कोई दिक्कत? अब समीकरण 3 और 4 को देखिएगा। LHS के बराबर है, मीन्स RHS के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 3 और 4 से LHS के बराबर, RHS के बराबर हो जाएगा। मतलब कोण 3 बराबर कोण 4, और इसको 5 मान लीजिए। इक्वेशन नंबर 5 मीन्स समीकरण नंबर 5। उम्मीद करते हैं बच्चों ये यहां तक आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो ध्यान से देखिएगा, 3 और 4 इस फिगर में कहीं दिखाई पड़ रहा? बोलेंगे हाँ सर दिखाई पड़ रहा। बोले कौन? सर ये दोनों। याद कीजिए, किसी भी त्रिभुज का यदि दो कोण बराबर हो तो इस कोण के सामने वाला भुजा ये और इस कोण के सामने वाला भुजा ये भुजा इस भुजा के क्या होगा? बराबर। जैसे क्या, ये कोण इस कोण के बराबर है तो इसका सम्मुख भुजा ये और इसका सम्मुख भुजा ये आपस में क्या होगा? बराबर। ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये कोण इस कोण के बराबर है तो इसका सम्मुख भुजा कौन होगा? इसका सम्मुख भुजा BF होगा और इसका सम्मुख FC। मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? तो अच्छा बताइए, ये इसके बराबर है, 3 4 के बराबर है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज का रचना हुआ? बोलेंगे हाँ सर। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज BFC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें क्या क्या बराबर हुआ? FC बराबर किसके हो गया? BF के। और इसको इक्वेशन नंबर आप 6 मान लीजिए, मतलब समीकरण नंबर 6। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? चलिए ठीक है सर। ध्यान से देखिएगा, यदि ये जो B है P के बहुत नजदीक हो, यदि B P के बहुत नजदीक हो तो B किसके बराबर हो जाएगा? P के। कोई दिक्कत है? अब देखिएगा, B का मान समीकरण 6 में रखने पर दिखाई पड़ रहा? पहले देखिए, चलिए हाँ दिखाई पड़ रहा। तो B का मान, या ऐसे लिखिए, समीकरण क्या है? बोलिए कितना नंबर समीकरण? 6 में B के जगह पर P रखने पर, क्यों? क्योंकि B बराबर P है। तो देखिएगा, FC बराबर BF है, तो FC और B के जगह पे P रख दीजिए और ये हो गया PF। अब इसको, ये दोनों को जो देख रहे हैं आप, ये दोनों को ध्यान से देखिएगा, इसको ढूंढने का कोशिश कीजिए इस फिगर में। तो इस फिगर में कहां है? FC मतलब ये वाला, और क्या है? PF मतलब ये वाला। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना?
चलिए ठीक, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे पीसी, यहां से यहां तक दूरी को लिख सकते हैं पीएफ प्लस एफसी, बोलेंगे हाँ सर। तो बोलिएगा पीसी को लिख सकते हैं इतना प्लस इतना, बोले हाँ सर। तो पी एफ प्लस एफ सी लिख सकते हैं। फिर देखिएगा ध्यान से, पी एफ रहने दीजिए, एफ सी को लिख सकते हैं, पी एफ नहीं लिख सकते, क्यों? देखिए यहाँ एफ सी किसके बराबर है? पी एफ के बराबर, मतलब एफ सी के जगह पर पी एफ का मान रखने पर, एफ सी के जगह पे क्या रख दे? बोलिएगा पी एफ रख दे, बोले हाँ सर। कोई दिक्कत है? देखिएगा एफ सी पी एफ के बराबर है, तो एफ सी के जगह पर पी एफ हम रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। पीसी मतलब ध्रुव से लेकर केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, मतलब इसको आर से डिनोट करते हैं। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा 2pf। आप पढ़े थे क्या? ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी मतलब स्मॉल एफ बोलते हैं। तो बोलिएगा 2 गुना में इधर आकर क्या हुआ? भागा में, और ये हो गया एफ। उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।